मैंने राजनीति में दखल रखने वाले एक मित्र से पूछा कि गढ़वाल में अनिल बलूनी को लोग जानते ही नहीं हैं, फिर वे चुनाव कैसे जीत पाएंगे। मित्र ने बड़ा रोचक जवाब दिया। कहा कि अनिल बलूनी को मोदी जानते हैं और मोदी जानते हैं तो ईवीएम तो उन्हें पहचानने से इनकार कर ही नहीं सकती, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मित्र की पहली बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सवाल कुछ और भी हैं। इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। जनपक्षीय पत्रकारिता को आपकी मदद चाहिए। आप वीडियो अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो YouTube कुछ और लोगों को इस वीडियो को भेजता है, यानी कि आप बिना एक भी पैसा खर्च किए मेरी मदद कर लेते हैं। YouTube पर आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। गढ़वाल और टिहरी संसदीय सीट पर अब स्थितियां साफ हो गई हैं। दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। टिहरी में कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला पर दांव खेला है तो बीजेपी ने फिर से महारानी को चुनाव मैदान में उतारा है। गढ़वाल में बीजेपी ने अनिल बलूनी को टिकट दी है और कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को उतारा है। टिहरी संसदीय सीट की बात मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। इस क्षेत्र में अब भी 7 दशक पहले खत्म हो चुकी जन विरोधी राजशाही के प्रति प्रचंड भक्ति का भाव है। आप पिछला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमारा फोकस गढ़वाल सीट पर रहेगा। दोनों पार्टियों के टिकट की घोषणा होते ही इस सीट पर एक खास तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह ट्रेंड अब तेजी से लोगों की बातचीत का हिस्सा बन रहा है। इस ट्रेंड पर आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीट हैं। टिहरी और गढ़वाल सीट पर कांग्रेस की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। खुद कांग्रेस की स्थिति यह थी कि वह खुद को बीजेपी के साथ मुकाबले में भी नहीं मान रही थी, यानी कि चुनाव से पहले ही एक तरह से कांग्रेस अपनी हार मान बैठी थी। 2019 में कांग्रेस ने मनीष खंडूरी को इस सीट से टिकट दी थी। मनीष खंडूरी की एकमात्र योग्यता यह है कि उनके पिता भुवन चंद्र खंडूरी बीजेपी के समर्पित नेता रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। मनीष 2019 में अचानक कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस उन्हें टिकट थमा देती है। बीजेपी भुवन चंद्र खंडूरी के राजनीतिक शिष्य तीरथ सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतारती है और तीरथ जीत जाते हैं। इस बार कांग्रेस के साथ कई अच्छी बातें हुई। इससे पहले कि गढ़वाल सीट से टिकट एक बार फिर पिटे हुए मोहरे मनीष खंडूरी को थमा दी जाती, मनीष खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। इससे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे कद्दावर, मिलनसार, निर्विवाद और कर्मठ नेता गणेश गोदियाल के लिए रास्ता खुल गया। बीती शाम बीजेपी ने अनिल बलूनी को उम्मीदवार घोषित किया। इसके साथ ही इस सीट पर अचानक सिनेरियो बदल सा गया। उम्मीदवारों का मुद्दा तुरंत पलायन से जुड़ गया और पहाड़ों में इन दिनों वायरल हो रहे एक गीत से जुड़ गया। गीत के बोल आप भी सुनिए। गोदियाल लगातार उत्तराखंड में रह रहे हैं। वे ज्यादातर समय पौड़ी गढ़वाल के अपने पैतृक गांव में रहते हैं, लेकिन अनिल बलूनी की 3 पीढ़ियां बताते हैं कि दिल्ली में रह रही हैं। ऐसे में गोदियाल को पहाड़ का रहवासी यानी अस्थायी निवासी और बलूनी को दिल्ली का रहने वाला बताया जाने लगा। एक तरह से कहा जाए तो अनिल बलूनी का नाम घोषित होते ही आधी जंग तो बिना किसी मेहनत के ही कांग्रेस ने जीत ली। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यदि आज की डेट में फेयर चुनाव हो तो अनिल बलूनी बहुत पीछे नजर आएंगे। वाला तो एक भावनात्मक मुद्दा हो सकता है। इसके इतर धरातल पर देखा जाए तो कई ऐसे मसले हैं जो बीजेपी के अनुकूल नहीं हैं। पिछले 1.5 वर्षों से भी ज्यादा समय से पहाड़ के लोग अंकिता हत्याकांड को लेकर आवाज उठा रहे हैं।
अंकिता की हत्या का आरोपी तत्कालीन बीजेपी नेता का बेटा और खुद बीजेपी में शामिल रहा पुलकित आर्य है। गरीब मां बाप की आर्थिक मदद के लिए पहाड़ की यह बेटी घर से बाहर निकलकर पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में काम कर रही थी, लेकिन उससे किसी वीआईपी को खुश करने के लिए अनुचित मांग की जा रही थी। उसने मना किया तो नृशंसता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। यह दर्द हर पहाड़ी के दिल में है, बेशक वह प्रचंड मोदी भक्त ही क्यों न हो। बढ़ती बेरोजगारी और पुरानी पेंशन स्कीम की मांग दो और बड़े मुद्दे इस बार पहाड़ में चुनाव में हैं। बेरोजगार युवा किस तरह से सरकार से नाराज हैं, इसका उदाहरण ये है कि बेरोजगार संघ का नेतृत्व करने वाला बॉबी पंवार खुद टिहरी क्षेत्र से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा है। हालांकि राज परिवार की भक्ति में डूबे इस क्षेत्र में राज परिवार के अलावा किसी को सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। बेरोजगारों के आंदोलन को मौजूदा सरकार ने जिस तरह से कुचला और पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को जिस तरह से अनसुना किया, वह कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। एक और मसला पहाड़ में अंडर करंट की तरह इन दिनों काम कर रहा है। पहाड़ का हर घर किसी न किसी रूप में सेना से जुड़ा है। किसी का अपने घर का सदस्य फौज में है तो किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार। ऐसे में सेना के प्रति पहाड़ के लोगों में गर्व भी है और अपनापन भी। चुनावों में पुलवामा के बाद जब बीजेपी ने इस घटना के नाम पर वोट मांगे तो यहां के लोग भावनाओं में बह गए। सेना के प्रति पहाड़ का यही अपनापन बीजेपी के लिए इस बार खतरा बन रहा है। पहली बात तो 5 वर्षों में पुलवामा सैनिक हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ। इसे यहां का शिक्षित समाज समझ रहा है। सेना से जुड़ा दूसरा मसला अग्निवीर का है। उच्च शिक्षा न ले पाने वाले पहाड़ के युवाओं का सपना होता था फौज। फौज में ट्रेनिंग पूरी होते ही जब सिपाही बनते थे तो सबसे पहले माता पिता उनका विवाह करते थे। अब बीजेपी लाई है अग्निवीर स्कीम। 4 साल की नौकरी, 4 साल बाद ये युवक क्या करेंगे यह अनिश्चित है। इसी अनिश्चितता के चलते अब उनकी शादी तक नहीं हो पा रही है। यह बात भी लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि बिना पर्याप्त ट्रेनिंग के जब किसी अग्निवीर को बॉर्डर पर भेजा जाएगा तो उसके लिए खतरा पूरी तरह प्रशिक्षित फौजी की तुलना में ज्यादा होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ चल रहा है उससे उत्तराखंड और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र अछूता रहेगा, इसकी संभावना भी कम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आभार। आज उत्तराखंड में बच्चों का लोक पर्व फूलदेई मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूरी दुनिया के बच्चों को शुभकामनाएं। बच्चों के लिए मैं यही चाहूंगा कि वे जिंदगी में फूलों की तरह मुस्कुराते और महकते रहें, नफरतियों की छाया तक उनसे दूर रहे। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।